आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 जो बिल्कुल ही लेटेस्ट और नया वर्जन है। इसे मैंने परचेज़ किया हुआ है। अगर आप लोग इसे परचेज़ करना चाहते हो तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है इसे परचेज़ कर सकते हो और इसका जो है परचेज़ करने के बाद भरपूर जो है लाभ उठा सकते हो। और इस 365 का मैं आज आपको बिल्कुल ओवरव्यू में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपका दोस्त वेदपाल और आप सबके लिए छोटी छोटी वीडियोस में टिप्स एंड ट्रिक्स वाली लेकर के आता रहता हूं। तो देखते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने जो एक्सेल की फ़ाइल खोल रखी है। इससे पहले आगे बढ़ें तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है 365 है। अगर आपको डाउट है तो देखो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका वर्जन देखने के लिए आपको क्या करना है, फाइल मेनू में जाना है और यहाँ पर जो है अकाउंट पे नीचे लेफ्ट साइड के बॉटम में बिल्कुल यहाँ पर अकाउंट है। अकाउंट पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देखो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप फॉर एंटरप्राइजेज। ठीक है, इसके देखो नीचे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर डिटेल में बता रहा है, तो आप जो है इसको देख सकते हो। अब आपको पता चल गया होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और 365 लेटेस्ट वाला वर्जन है। तो चलते हैं बैक, चलते हैं यहाँ से और इसमें जो है देखते हैं क्या क्या और ऑप्शन है। सबसे पहले तो आ गया आपका फाइल मेनू। फाइल मेनू में जहाँ पर देखो इसका जो क्या नाम ऑप्शन वाला टैब है, जो इसका रिबन होता है उसमें देखो कितने ग्रुप हैं। पहला है क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, उसके बाद फॉन्ट का ग्रुप है, सेल्स है, एडिटिंग है, अलाइनमेंट है, नंबर्स है, स्टाइल है, एड इन्स और एडोब एक्रोबेट। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लिपबोर्ड में तो ये तो आपको सारा पता है कि क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट होता है। और जो है फॉन्ट ग्रुप में जो है इसमें भी आप सबको पता है कि इसमें जो है टेक्स्ट को इसका साइज़ बड़ा करना, बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आ गया सेल्स के अंदर देखो यहाँ पर सबसे पहले जो है ऑप्शन है इंसर्ट का मतलब है आपने जहाँ पर आप एट प्रेजेंट है तो वहाँ पर आपको अगर सेल इंसर्ट करना है इस पर क्लिक करें। उसके बाद देखो यहाँ पर आ गया इंसर्ट शीट रोज। अगर आपने शीट के अंदर कोई रो इंसर्ट करनी है आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। अगर पूरी की पूरी इंसर्ट शीट करनी है तो आप इंसर्ट शीट भी कर सकते हो। इंसर्ट का मतलब ही होता है कि अगर आपको सेल इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करनी है, शीट इंसर्ट करनी है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन आप जो है इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आ गया देखो डिलीट हो गया इसी का उल्टा। अगर आपको कोई सेल, कॉलम, रो या शीट डिलीट करनी है आप यहाँ से जो है कर सकते हो। उसके बाद आ गया फॉर्मेट में आ गया कि आप देखो पहला ऑप्शन है आपके पास रो हाइट। इसके नीचे देखो ऑटो फिट लिखा है कि रो की हाइट जो है अगर आपकी ऊपर नीचे है, कम ज़्यादा है, यहाँ से आप जो है अपनी पूरी की पूरी रो की हाइट जो है सिलेक्ट मतलब एडजस्ट कर सकते हो। कॉलम विड्थ के अंदर आ गया कि अगर आपकी कॉलम की किसी भी कॉलम की आगे पीछे हाइट है कम ज़्यादा है तो यहाँ से आप ऑटो फिट कर सकते हो और डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट का मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको जो है यहाँ पर क्लिक करने पर जो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ मेरा एक छोटा सा डाटा है, इसके अंदर कुछ रोज़ की जो हाइट ऊपर नीचे है और कॉलम की जो है कम ज़्यादा है। तो आप यहाँ से जो फॉर्मेट में जाएंगे, मान लो ऑटो फिट करते हैं हम पहले रो, तो हम ऑटो फिट करके मतलब रो की जो है ऑटो फिट मतलब जो इक्वल साइज़ है वो सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम कॉलम की करते हैं तो यहाँ कॉलम देखो ऑटो फिट कॉलम विड्थ, मतलब कॉलम की विड्थ जो है ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो जाएगी। ठीक, ये आ गया सेल का। उसके बाद आ गया एडिटिंग वाला ग्रुप। इसके अंदर देखो ऑटो सम है, फिल है, क्लियर है, सॉर्ट एंड फिल्टर है और फाइंड एंड सिलेक्ट है। उसके बाद आ गया आपको देखो ऑटो सम में जो है कुछ ऐसे फंक्शन दिए हुए हैं, आप इन पे डायरेक्ट क्लिक करके जो है उनका आउटपुट ले सकते हो। आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो कि ऑटो सम आपको चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है नीचे जितनी भी यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी उनका जो है यहाँ पर सम आ जाएगा। उसी तरह से मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अगर आपको इसमें से कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देखनी है तो आप जो है यहाँ पर मान लो मैंने मिनिमम वैल्यू देखनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। आपको जो है इन न्यूमेरिक वैल्यू से जो है यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपको बता देगा। ठीक है, फिर से मैं अंडू कर देता हूँ। ये मेरा डाटा सिलेक्ट है। उसके बाद आ गया फिल हो गया डाउन। कहने का मतलब जो नीचे वाली रो है, मान लो ये वाली खाली रो है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिल डाउन का मतलब कि जो ऊपर वाली रो में डाटा है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। उसी तरह से जो है इसे मैं अंडू कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं ब्लैंक वाले जो है
कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ और इस पे फील्ड पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखो राइट होगा, राइट साइड पे क्लिक करते हैं, जो भी लेफ्ट साइड में वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक ब्लैंक वाली जो राइट साइड पे चले जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर जो है अप है, लेफ्ट है, सीरीज है, आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आगे क्लियर, क्लियर हो गया, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स। क्लियर ऑल का मतलब अगर मैंने जो है इस कॉलम को जो है यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है, ये वैल्यूज़ मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्लियर ऑल करूँगा तो ये सारी की सारी जो है इस वाले कॉलम की जो है वैल्यूज़ जो है क्लियर कर देगा। अगर उसके अलावा आपको जो है इसके अंदर क्लियर फॉर्मेट, कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो है मेरे डाटा है, इसकी खाली मुझे फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, खाली फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो क्लियर फॉर्मेट पे मैं क्लिक करूँगा, इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग की होगी सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। तो मैं अंडू कर लेता हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो है कंटेंट, मतलब कि आपका कंटेंट डिलीट हो जाएगा बट आपकी फॉर्मेटिंग जो है एट प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका सॉर्टिंग। इस पे देखो मैं क्लिक करता, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपना डाटा को किस प्रकार से सॉर्ट करना चाहते हो, A to Z करना चाहते हो या फिर Z से A तक, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आप जो है अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहते हो तो आप ये यहाँ से कर सकते हो। अगर कस्टमाइज करना चाहते हो आप अपनी मर्जी से, तो इस पर क्लिक करो तो आपका जो है डाटा अपने हिसाब से जो आप चाहते हो उस हिसाब से जो है यहाँ से मतलब कस्टमाइजेशन करके जो है आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद आ गया फिल्टर्स। ये फिल्टर भी अब आप, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखो यहाँ पर जो है जो मेरी सिलेक्शन थी वहाँ पर जो है फिल्टर्स लग जाते हैं। फिल्टर का वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही जो है एक अपने चैनल पे, मेन चैनल पे जो है अपलोड किया है। अगर आप देखना चाहो उसको लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो, ठीक। उसके बाद है फाइंड एंड सिलेक्ट। यहाँ पर देखो फाइंड है, क्या फाइंड करना चाहते हो, रिप्लेस है, किस करैक्टर को किसके साथ आपको रिप्लेस करना है, गो टू है, कौन सी शीट पे जाना है, कौन से कमेंट पे जाना है। उसके बाद गो टू स्पेशल, ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। फार्मूलाज, नोट, जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगता है उस पर क्लिक करके जो है आप एट प्रेजेंट क्लिक करने पर ही जो है आप वहाँ पर चले जा सकते हो। उसके बाद आ गया नेक्स्ट ग्रुप आ गया अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट भी जो है आपको मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ, ये भी वर्ड की तरह ही है कि आप जो है अपने टेक्स्ट को, जो आपके सेल के अंदर टेक्स्ट है उसे कौन सी अलाइनमेंट देनी है, लेफ्ट साइड करना है, सेंटर में करना है, राइट साइड करना है, टॉप पे करना है या बॉटम पे करना है, वो सारी की सारी जो है यहाँ पर अलाइनमेंट है। यहाँ पर देखो टेक्स्ट की डायरेक्शन भी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अंडू करके अपने फिल्टर हटा देता हूँ, ये हिंदी वाले को क्लिक कर देता हूँ, अगर मुझे किसी प्रकार की जो है डायरेक्शन चाहिए इस सेल के अंदर तो देखो यहाँ पर जो है सेल जो है यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट है, सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मैं अंडू करके आप अपनी रिक्वायरमेंट अनुसार जो है यहाँ से इसको डायरेक्शन जो है आप देख सकते हो या उसको अप्लाई करके उसका फ़ायदा ले सकते हो। उसी के साथ ही आ गया टेक्स्ट रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि आप जो है एक सेल के अंदर मैक्सिमम लाइन लिख रहे हो, ठीक है। तो वो क्या होता है कि सेल आपका छोटा है, आपकी जो है लाइन उस सेल के दूसरे वाली सेल के नीचे जो है छिपती जा रही है। तो आप इसका रैप टेक्स्ट का मतलब है कि एक सेल चाहे उसकी हाइट विड्थ जितनी मर्जी है, उसी सेल के अंदर जो है आपका टेक्स्ट रोटेट होता जाएगा, ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन में आता जाएगा, उसे कहते हैं टेक्स्ट रैप। उसके बाद आगे यहाँ पर देखो मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब कि अगर 2-3 कॉलम हैं आपके पास, वो डाटा जो है आपने 2-3 कॉलम के अंदर जो है मर्ज भी करना है और सेंटर में भी करना है। तो आपके बड़े सारे फॉर्मेट हैं, यहाँ पर आप मर्ज एंड सेंटर से कर सकते हो। और उसके बाद देखो मर्ज सेल, और उसके बाद आ गया अनमर्ज। कहने का मतलब कि अगर आप लोगों ने मर्ज किए हुए हैं तो आप उसको अनमर्ज भी करना चाहते हो तो वहाँ से जो है यहीं से आपको यहाँ सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया नंबर वाला ग्रुप। नंबर वाला ग्रुप हो गया कि सबके ऊपर साथ टॉप पे देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन विंडो खुलती है। उसके बाद आ गया जनरल, नंबर्स, करेंसी, किस ग्रुप में मतलब किस सेल में किस फॉर्मेट में आपको टाइप करना है तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पर फॉर्मेट मिल जाते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर देखो नीचे आ गया आपका करेंसी का, मतलब कि अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू को लिखना चाहते हो करेंसी के अंदर तो अब आप यहाँ पर जो है सबसे पहले देखो जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें सबसे ऊपर जो है हिंदी इंग्लिश जो है हमारे इंडियन रुपीज़ की जो है करेंसी दी हुई है। उसके अलावा अगर आपको जो यूनाइटेड स्टेट का है, यूनाइटेड किंगडम का है, किसी भी कंट्री का अगर आपको सिंबल में आप वैल्यू लिखना चाहते हो आप इस यहाँ से क्लिक करके जो है लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर परसेंटेज फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, कॉमा फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, अगर किसी के डेसिमल ज़्यादा है इंक्रीज या डिक्रीज तो आपके यहाँ पर जाए। अगर आपको डेसिमल बढ़ाना है तो इंक्रीज करना है, अगर आपको डेसिमल कम करना है तो आपको डिक्रीज करना है, ठीक है।
उसके बाद आ गया देखो स्टाइल वाला ग्रुप। स्टाइल वाले ग्रुप में सबसे पहले देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर जो है बड़े सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसी होती है कि आप अपनी मर्जी से जो है किसी भी टेक्स्ट जो है कंडीशन लगा करके उसको फॉर्मेट कर सकते हो। कहने का मतलब कि अगर कोई वैल्यू लेस देन 10 है तो आप उसको जो है रेड कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको दे सकते हो। अगर आपकी वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो आप उस पर एक कंडीशन लगा करके उस वैल्यू के अगर जिस वैल्यू का 10 से ज़्यादा कोई वैल्यू है तो आप उसको ग्रीन कलर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर देखो न्यू रूल्स हैं, क्लियर रूल्स हैं। अगर आप ये कंडीशन आपने लगाई है कहीं, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, तो आप जो है यहाँ पर क्लियर रूल्स जो है करके जितने भी आपने कंडीशन लगाई वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसका भी मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके अपने मेन चैनल पे जो है अपलोड किया हुआ है। उसका भी लिंक आपको जो है इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हो। उसके बाद आ गया आपका देखो यहाँ पर फॉर्मेट एज ए टेबल। किस फॉर्मेट आप जो है डाटा को किस टेबल के फॉर्मेट में किस स्टाइल में आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए तो आपको जो है यहाँ पर एक पॉपअप खुलेगा, उस पर लिखा हुआ है क्रिएट टेबल। आपको रेंज शो करनी है। यहाँ पर मैं यहाँ से इसको यहाँ पर रेंज शो कर देता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो जो आपने टेबल वहाँ पर सिलेक्ट किया होगा उस टेबल में जो है यहाँ पर आपका जो है डाटा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अंडू कर लेता हूँ, मुझे भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे स्टाइल के अंदर ही देखो यहाँ पर नॉर्मल है, न्यूट्रलाइज है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस तरह से हो जाता है, ऐसे कर देता हूँ तो ये से। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। राइट साइड पे देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन विंडो है, इस पर दिए हुए हैं जिस स्टाइल में आपको चाहिए। ये जो पुराने वाले वर्जन थे उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है स्टाइल भी हैं, फॉर्मेट भी हैं, टेबल के फॉर्मेट भी ढेर सारे फॉर्मेट हैं। आप जो है यहाँ पर इसको जो आपको पसंद है एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसे जो है सिलेक्ट करके कर सकते हो, अपना यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है कि न्यू सेल स्टाइल आप ले सकते हो। उसके बाद है कि मर्ज स्टाइल, अगर आप मर्ज करना चाहते हो 2-3 स्टाइल यहाँ से आप उसको कर सकते हो। उसके बाद आ गया यहाँ पर ऐड इंसर्ट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन विंडो खुलती है और इसके नीचे देखो यहाँ पर सबसे पहले आ गया GPT फॉर एक्सेल वर्ड। उसके बाद आ गया पाइथन फॉर। अगर आप इन ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहते हो और इनका जो है ऑब्जेक्ट अपने शीट पे इंसर्ट करना चाहते हो तो आप जो है ऐड पे क्लिक करो, वो जो है ऑब्जेक्ट आपकी शीट पे जो है इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया क्रिएट ए PDF। इस पर क्लिक करेंगे, आपकी जो करंट फाइल होगी, जो भी आपकी एक्सेल शीट की करंट फाइल होगी वो एज ए PDF कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन ये सॉफ्टवेयर है। तो चलते हैं नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट मेनू है हमारा इंसर्ट। पहला हो गया फाइल, दूसरा हो गया होम और उसके बाद आ गया इंसर्ट। इंसर्ट में हो गया, इंसर्ट के नाम से आपको पता चल रहा है कि आप कोई ऐसा फंक्शन अपनी शीट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको जो है इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है टेबल वाला, जो है आपके पास ग्रुप देखने को मिल जाता है। इस पे जो है टेबल, पिवट टेबल है, इस पे देखो फ्रॉम टेबल रेंज कि अगर आपके पास कोई टेबल बना हुआ है उसकी रेंज से आपने जो है अपना पिवट टेबल यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स। अगर किसी आप एक्सटर्नल डाटा सोर्स से अपनी कोई फाइल उठानी है तो आप इस पर क्लिक करके जो है आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आ गया यहाँ पर देखो रिकमेंडेड टेबल, आप इस पर भी क्लिक करोगे, जो भी रिकमेंडेड होगा बाय एक्सेल द्वारा जो रिकमेंडेड टेबल होगा वो यहाँ पर आपकी शीट पे इंसर्ट हो जाएगा, टेबल है। और उसके बाद देखो यहाँ पर फॉर्म्स है, अगर आपने कोई फॉर्म इंसर्ट करने हैं आप न्यू पे क्लिक करो तो आपके यहाँ जो है न्यू फॉर्म भी इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इल्यूस्ट्रेशन आ गया, उसके अंदर ये वाला ग्रुप है, इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है आपका पिक्चर। दो आपको जो है ड्रॉप डाउन विंडो में ऑप्शन मिलते हैं, पहला है प्लेस इन सेल और दूसरा है प्लेस ओवर द सेल। प्लेस इन सेल होता है कि आप जो है अपनी इमेज को सेल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप जो है इस पर क्लिक करेंगे और कहाँ से आपको इमेज लेकर के आनी है वो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, वो इमेज जो है आपके सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इमेज को सेल के अंदर इंसर्ट नहीं करना चाहते, सेल के ऊपर ही आपने इंसर्ट करनी है, तो आपको ऑप्शन यूज़ करना है प्लेस ओवर सेल। ठीक है, बाकी आपको यहाँ से क्लिक करके देख लेनी है। उसके बाद आ गया शेप्स। शेप्स के अंदर देखो यहाँ ढेरों शेप हैं, तकरीबन पुराने वाले वर्जन जैसी ही शेप है। यहाँ पर किसी भी शेप पे आप क्लिक करके जो है अपने इस शेप को जो है अपनी शीट पे इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया आइकन्स। आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है ढेरों आइकन आपको देखने को मिलते हैं, ये पुराने वर्जन में आपको नहीं मिलेंगे, याद रखना। ये आपको पुराने वाले वर्जन किसी में भी आपको आइकन्स देखने को नहीं मिलेंगे। आपको जो आइकन चाहिए, किसी भी प्रकार का आइकन चाहिए, उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आकर के इंसर्ट करना है, तो वो आइकन जो है आपकी शीट पे जो है अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आ गया 3D मॉड्यूल्स, आपको क्लिक करने हैं किस तरह का आपको मॉड्यूल चाहिए, आप यहाँ से जो है सिलेक्ट करके ले सकते हो। स्मार्ट आर्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, और स्क्रीनशॉट। मैंने आपको पहले बताया कि स्क्रीनशॉट वाला जो ऑप्शन है पुराने वर्जन में के आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीनशॉट पे, मतलब आपके एक्सेल की शीट पे जो है कोई स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से जो है इस पर क्लिक करके जो है आप कोई भी स्क्रीनशॉट डेस्कटॉप का किसी भी प्रकार का जो है आप अपनी स्क्रीन एक्सेल की शीट पे जो है ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर कंट्रोल एक आपको जो है ग्रुप मिलता है, उसके अंदर एक ही ऑप्शन है, वो है चेक बॉक्स। सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर ये चेक बॉक्स हम यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करने पर जो है अपने सेल पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी 365 में है, उससे पुराने वाले वर्जन में आपको डायरेक्ट जो है इस मतलब स्क्रीन पे जो है या रिबन पे जो है ऑप्शन वाले पे कहीं नहीं दिखेगा। आपको जो है चेक बॉक्स इंसर्ट करना पड़ता है, उसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा है। डेवलपर टूल ऑन करो, इंसर्ट, उस पर जाकर थोड़ा सा लंबा है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हो, उसका भी वीडियो जो है मैंने बनाया हुआ डिटेल में, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले वर्जन में क्या होता था, पहले चेक बॉक्स इंसर्ट करो फिर उसको सेल के साथ लिंक करो। इस पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर जो है क्लिक किया, इस सेल पे मुझे चेक बॉक्स चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ पर क्लिक करूँगा, आपका चेक बॉक्स जो है इस सेल के अंदर अलाइनमेंट भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसके साथ इस सेल के साथ जो है लिंक भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बिल्कुल आपको इतना झमेला ही नहीं करना है। पहले डेवलपर टूल ऑन करो, फिर चेक बॉक्स को डालो, फिर किस सेल के साथ उसको लिंक करना चाहते हो वो डालो, ऐसा कुछ करने का झमेला नहीं है। डायरेक्ट क्लिक करने पर जो है आपका चेक बॉक्स करंट सेल जहां पर भी आपका कर्सर होगा वहां पर जो है इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं अंडू करके इसको वापस कर लेता हूं। उसके बाद देखो आ गया चार्ट। चार्ट वाले ग्रुप में जो है ढेरों सारे चार्ट आपको देखने को मिलते हैं। पहला है रिकमेंडेड चार्ट, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका डाटा होगा एक्सेल ने जो भी रिकमेंड किया होगा उसको जो है आपको डिस्प्ले कर देगा। आपको जो है बार वाले चार्ट चाहिए, यहाँ देखो ढेरों चार्ट हैं आपके पास। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस डाटा को सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे इस डाटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर देखो नीचे ऑटोमेटिकली बन के नजर आ रहा है। जिस तरह से भी आपको जो भी आपको अच्छा लगता है, 3D में चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद आ गया आपका 2D लाइन चार्ट, इस तरह से प्रीव्यू नीचे आपको दिख रहे हैं। उसके बाद आ गया आपका जो है पाई चार्ट, किस तरह से आपको चाहिए ये पाई चार्ट देखो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस पर किसी भी एक चार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आ गया यहाँ पर बहुत सारे हैं, और आपको इस स्टाइल में चाहिए, काफ़ी सारे स्टाइल हैं यहाँ पर, बेहतर बेहतर बढ़िया बढ़िया एज पर योर रिक्वायरमेंट। बड़े सारे ढेरों स्टाइल हैं यहाँ पर, एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप जो है यहाँ पर किसी भी चार्ट को जो है यूज़ करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अपनी शीट पे कोई मैप इंसर्ट करना चाहते हो, इस पर क्लिक करके जो है आप मैप भी इंसर्ट कर सकते हो। पीवट चार्ट आपको चाहिए तो अपने डाटा का जो है पीवट चार्ट भी बना सकते हो। अगर पीवट चार्ट एंड पीवट टेबल दोनों आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और बहुत सारे और बेहतर ट्रिक है, इस पर ऑप्शन है, खाली क्लिक करने पर जो है आपको अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आ गया स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस जो रहती हैं वो आप यहाँ से देखो, एक लाइन स्टाइल में है, कॉलम लाइन में स्टाइल में, और विंडो लॉस के स्टाइल में है। जिस स्टाइल में आपको चाहिए आप जो है अपनी स्पार्क लाइन जो है अपने शीट पे जो है इंसर्ट करवा सकते हो। उसके बाद आ गया देखो फिल्टर्स। फिल्टर्स के अंदर आ गया सबसे पहले आ गया स्लाइसर्स। इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाती है, आपने किस स्टाइल में किस तरह का आपको स्लाइसर चाहिए, यहाँ से आपको क्रिएट करके जो है आप उस पर इंसर्ट। उसी के साथ आ गया टाइमलाइन भी क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ आ गया देखो नीचे राइट साइड पे लिंक भी जो है आप जनरेट कर सकते हो। इसका भी वीडियो जो है मैंने स्पेशल बना के रखा है। अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली मैंने जो है अपना ये इस लिंक का जो है वीडियो बना करके अपने मेन चैनल पे जो है अपलोड किया है, तो आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया इंसर्ट कमेंट जो है आप यहाँ उस पर जो है अपने शीट पे इंसर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हो। हेडर्स एंड फुटर, ये वाले जो ऑप्शन आ गया ये आ गया टेक्स्ट वाले ग्रुप के अंदर। और उसके बाद आ गया देखो टेक्स्ट का वाला ग्रुप। टेक्स्ट वाले ग्रुप के अंदर मैक्सिमम जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक्सेल का जो टेक्स्ट ग्रुप होता है उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो आपको याद रखना है, पहले टेक्स्ट बॉक्स होता है, हेडर एंड फुटर होता है, वर्ड आर्ट होता है, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट। ये जो है जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड आर्ट है, यहाँ पर देखो जो है वर्ड आर्ट, किस स्टाइल में आप जो है हेडिंग लिखना चाहते हो, स्टाइल लिखना चाहते हो, इस पर क्लिक करो, वो जो है आपका यहाँ पर एक पॉपअप खुल जाएगा, इसके अंदर टेक्स्ट लिखोगे तो उस स्टाइल में जो है आपका टेक्स्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद देखो यहाँ पर मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, और सॉरी इंसर्ट है ना यहाँ पर आगे। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे सिंबल्स।
बड़ी ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। आपको जो है यहाँ पर सिंबल्स के अंदर डायरेक्ट सबसे पहले जो आप इस सिंबल वाले ग्रुप के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है इक्वेशन और दूसरा मिलता है सिंबल। इक्वेशन में देखो यहाँ पर मैं नीचे ड्रॉप डाउन करता हूँ, इसका भी जो है मैंने वर्ड के अंदर मैक्सिमम जो है 2-3 वीडियोस इसके बनाए हैं कि आप जो है किस तरह से इक्वेशन जो है अपनी वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। सेम स्टाइल है, सेम तरीका है और सेम वे है, आपको जो है वो इक्वेशन आप एक्सेल के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हो। उसका वीडियो का लिंक भी आपको जो है नीचे मिल जाएगा क्लिक करके, अगर आप देखना चाहो कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है आप कैसे इक्वेशन टाइप कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर आ गया नेक्स्ट ऑप्शन आ गया सिंबल। इस पर क्लिक करते हैं, पॉपअप खुलता है। यहाँ पर ढेरों सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं और आप यहाँ सर्च करके जो है जो सिंबल आपको चाहिए यहाँ पर आप इसको ढूंढ सकते हो। और जो सबसे नीचे वाली लाइन है इस पर देखो लिखा हुआ रिसेंट यूज्ड सिंबल, कि आपने जो है पहले जो है रिसेंट कौन सा वाला सिंबल इंसर्ट किया था वो यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप उनमें से चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज जो है ऊपर वाले टैब से जो है आप उसको सर्च करके इंसर्ट कर सकते हो। अब ये हो गया इंसर्ट टैब। अब आ गया उसका दूसरा ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब हो गया कि आपको जो है ड्रॉ करना है। ये भी पुराने वाले वर्जन में आपको ये वाला मेनू देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया देखो ड्राइंग टूल। इस पे जो आ गया पहला ऑप्शन, इस पे अंडू और रीडू के ऑप्शन जो है आपको इसी भी मिल जाते हैं। उस पर आ गया आपका देखो पहला आ गया सिलेक्शन टूल, फिर उसके बाद आ गया आपको जो है लोस्टो सिलेक्टेड टूल। उसके बाद ये ब्रश पेंसिल के स्टाइल हैं। अगर आप इसके अलावा और कोई ऐड करना चाहते हो तो इस पर ड्रॉप डाउन विंडो करके आपको जिस तरह का ब्रश पेन जो भी स्टाइल है आप यहाँ से जो है उसको इंसर्ट करके अपने इस मेनू पे रख सकते हो। और उसके बाद देखो यहाँ पर आ गया लिंक टू शेप, लिंक टू मैथ, जो भी आप ऑप्शन, लिंक रिप्ले, लिंक हेल्प, ये आ गया हेल्प। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ग्रुप आ गया, उसका नाम है कन्वर्ट। कन्वर्ट में जो है आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है लिंक टू शेप, मतलब कि अपने लिंक को जो है शेप में कन्वर्ट करना, और दूसरा आता है लिंक टू मैथ, कि आप जो है अपने लिंक को जो है मैथ में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन यूज़ करें एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आएगा लिंक रिप्ले, जो आपने लिंक बनाए हुए हैं उनको जो है रिप्ले करके देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करो तो आप जो है देख सकते हो। तो ये हो गया ड्रॉ वाला ऑप्शन। ये मेनू जो है, ये वाला जो मेनू टैब है ड्रॉ का, ये पिछले किसी भी पुराने वर्जन में आपको देखने में नहीं मिलेगा, ये लेटेस्ट वाले वर्जन में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया पेज लेआउट। पेज लेआउट भी एक जो है जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पेज लेआउट था उसी तरह से जो है इसमें भी पेज लेआउट दिया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सेम फंक्शन इसमें मैक्सिमम है और जो आपको फंक्शन इसमें नहीं है तो उसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। पहला आ गया थीम्स का। थीम देखो किस थीम में आपको चाहिए, एक्सेल शीट, यहाँ पर आप क्लिक करके आप उसको ले सकते हो। ये आ गया थीम्स का टैब। उसके बाद आ गया आप यहाँ से देख लेना कलर, फॉन्ट, इफेक्ट किस तरह से चाहिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हो। उसके बाद आ गया आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर देखो पहला है मार्जिन। मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिए हैं, वर्ड में भी हैं ये। उसके बाद आ गया ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये भी वर्ड में है। साइज़ आ गया कि आपको पेज जो है किस साइज़ का चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है A4 साइज़ में काम करते हैं तो हम यहाँ पर देख लो A4 कहाँ पर है। आप यहाँ पर स्क्रॉल करके ये A4 है, इस पर क्लिक करो, आपकी शीट जो है A4 में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रिंट एरिया है, ब्रेक है, बैकग्राउंड है, प्रिंट टाइटल है, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है आपको वर्ड जैसे ही सेम इस पर मिलेंगे। उसके बाद है स्केल टू फिट। आप ऑटोमेटिक है, यहाँ पर अगर आप चाहते हो चेंज करना तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन विंडो में आकर के जो भी चेंज करना चाहते हो तो आप उसको जो है चेंज कर सकते हो। उसके बाद आ गया शीट ऑप्शन। शीट के ऑप्शन है, सबसे पहले है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन में व्यू पे देखो क्लिक किया, ग्रिड लाइंस में अगर आप देखना चाहते हो तो आपको दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो आपको देखो शीट की ग्रिड लाइन जो है आपकी यहाँ से हट जाती हैं। अगर आपको चाहिए तो इस पर जो है इस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आ गया प्रिंट। आपको प्रिंट एरिया, प्रिंटर अगर आपको लगा है तो आप यहाँ से प्रिंट एरिया भी देख सकते हो कि मेरा जो डाटा है प्रिंट एरिया से बाहर तो नहीं जा रहा। उसके साथ यहाँ पर देखो हेडिंग्स। हेडिंग्स अगर आप देख रहे हो कौन से हेडिंग्स, इस पर क्लिक व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो ABC 1 2 3 दे आर नोन एज हेडिंग्स, वो अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ से चेक मार्क को ऑफ कर दो, आपको नज़र नहीं आएंगे। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरे को जो है वापस हेडिंग देखने को ज़रूरत होती है। आपको जो है हमेशा हेडिंग की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो है आपने इसको जो है अनचेक करके नहीं रखना है। उसके बाद आ गया ये वाला अरेंज वाला ग्रुप। अरेंज वाला ग्रुप हो गया सेंड टू बैक।
सेंड टू फॉरवर्ड, किसी आपने बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट अपनी शीट पे जो है इंसर्ट करके रखे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आपने बैक साइड करना है, किसी को जो है आपने टेक्स्ट के फ्रंट में करना है, तो यहाँ पर जो है सारे के सारे ऑप्शन आपको देखो मिल जाएंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड है, ठीक है, उसके बाद आगे सेंड फॉरवर्ड है, सिलेक्शन पैन है, फिर उसके बाद आगे अलाइनमेंट। मीन कि आप जो है अपने ऑब्जेक्ट को अलाइनमेंट करना चाहते हो, सेंटर में करना है, लेफ्ट साइड करना है या राइट साइड के अलाइनमेंट करना है, तो आप जो है इस ऑप्शन से कोई भी यूज़ करके जो है उस पर जो है आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहो, ये अभी डिसेबल है क्योंकि मैंने जो है अपनी शीट में कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं किया। अगर आप दो से ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ग्रुप करना चाहो तो यहाँ से उनको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करो, आपके ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना चाहो तो ये वाले ऑप्शन जो है आप यूज़ कर सकते हो, आपका ऑब्जेक्ट रोटेट भी हो जाएगा। बेहतरीन और बढ़िया ऑप्शन हैं 365 के अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पर ये हो गया आपका पेज लेआउट वाला। उसके बाद देखो नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट टैब है हमारा फार्मूलाज। फार्मूलाज वाले में देखो इस रिबन में जो है ढेर सारे आपको जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये फार्मूलेज आपको जो है यहाँ पर बने बनाए मिलते हैं, आपको जो है फंक्शन अप्लाई करके लिख के अप्लाई करने को नहीं है। देखो सबसे पहले आ गया इंसर्ट फंक्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको जो है यहाँ पर देखो 2-3 आपको फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, क्या नाम, इनकॉर्डियल, फिल्टर, ये वाले ऑप्शन है। अगर इनको जो आप इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करके आप ओके करोगे, आपके ये फंक्शन इस पर इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑटो सम, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, फाइल होम टैब में है शायद, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन वहाँ पर भी हैं। उसके बाद आएगा रिसेंटली यूज्ड, मीन कि आपने रिसेंटली कौन कौन से फंक्शन आपने यूज़ किए हैं वो फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा फाइनेंशियल, मतलब अगर आप फाइनेंशियल का काम करना चाहते हो तो उसमें कौन कौन से फंक्शन आपको यूज़ करने को मिलते हैं, कौन कौन से फंक्शन उसके अंदर यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे आपको देखो यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये फंक्शंस आप फाइनेंशियल के तौर पर कहीं फाइनेंशियल का काम कर रहे हो, आप किसी सीए के पास बैठे हो तो ये फंक्शन जो है सारे के सारे वहाँ पर यूज़ करने को मिलते हैं। उसके बाद आ गया लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल एंड और नॉट वगैरह जितने भी है वो सारे, इफ़, लेट, सारे फंक्शन जो है आपके लॉजिकल फंक्शन से वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आपने डायरेक्ट क्लिक करना है, वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है कि टेक्स्ट देखो यहाँ पर जो है टेक्स्ट के जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको जो है किस तरह से आपने यूटिलाइज करना है, कौन सा फंक्शन उस पर काम करता है, वो सारे के सारे ये देखो, लेफ्ट हो गया, लेन हो गया, फिक्स्ड हो गया, फाइंड हो गया, ये सारे मैंने कराए हैं और मैंने इनके जो है मैक्सिमम प्रॉपर हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपीट, राइट साइड, टेक्स्ट, ये सारे मैंने कराए हैं और इनके सबके सारे के सारे वीडियो जो है मेरे मेन चैनल पे जो है पड़े हुए हैं, आप उनको जो है देख सकते हो। मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं इनके, ठीक है। उसके बाद आगे डेट एंड टाइम के मतलब डेट को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे माइनस करना है, कैसे आपको प्लस करना है, कैसे आपको मंथ निकालना है, कैसे आपको डेज फाइंड आउट करने हैं, 2-3 प्रॉपर उसके। तो ये जो है आप यहाँ से जो है फंक्शन जो है देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हो। खाली यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है और आपका फंक्शन जो है अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आ गया देखो लुकअप एंड रेफरेंसेस, इस पर भी देखो ये बहुत सारे हैं, सॉर्ट है, रोज है, पिवट बाय है, लुकअप है, इनडायरेक्ट, इंडेक्स, इसमें भी टेक है। देखो यहाँ पर टेक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद है टू कॉल, टूल रोल, ट्रांसपोज, ये सारे मैंने करके आप लोगों को बताए हुए हैं और मेरे मेन चैनल पे ये वीडियो पड़े हुए हैं। और वहाँ पर जो है मतलब कि जो पुराने वर्जन के हैं उस पर जो है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, ये लेटेस्ट वाले वर्जन पे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप काम कर रहे हो तो उसके फंक्शन भी आपको यहाँ पर देखो अलाइन, यहाँ पर जो डिफरेंट स्टाइल पे जो है आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लॉग है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर इंटीग्रेशन का है, जीएसटी है, जो भी आपको माउंट है, सॉरी यूनिट है, ऑड नंबर है, पाई आपको निकालना है, यहाँ पर बड़े सारे हैं, बेस है, कंबाइन है, कॉट है, कॉस थीटा है, जो भी आप यहाँ पर मैथमेटिक्स पे यूज़ करते हो फंक्शन, वो सारे के सारे आपको जो है मैथ और ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको मोर फंक्शंस आपको चाहिए तो ये किस तरह के चाहिए आपको यहाँ पर दिए, आप किस तरह का आप यूज़ करना चाहते हो, स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी, वेब, इस तरह के फंक्शन जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। और ये है आपकी फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर आपको जो ढेरों सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ आप काम करने वाले मरो, आपको एक्सेल के अंदर ढेरों फंक्शन आपको जो है देखने को मिलेंगे।
उसके बाद आ गया आपका डिफाइंड नेम्स। ये वाला जो है ऑब्जेक्ट डिफाइंड नेम, आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी टेबल को या किसी भी सेल को जो है अपना नाम डिफाइन करके जो है उसका जो है किसी और पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये है आपका नेम मैनेजर। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पॉपअप खुलेगा। इस पर आपको बता देगा कि आपने जो है कितने टेक्स्ट को, कितने टेबल को जो है आपने अलग से नाम दे करके उसे डिफाइन किया हुआ है। मैंने अभी कोई नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है ब्लैंक आ रहा है। इसमें अगर आप डिफाइन अगर न्यू करना चाहो, यहाँ पर जो है न्यू करके भी कर सकते हो। एडिट करना चाहो एडिट भी कर सकते हो। अगर आप उस नेम को डिलीट भी करना चाहो तो यहाँ से आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया नेम वाले डिफाइंड नेम वाले ऑब्जेक्ट के अंदर या ग्रुप के अंदर। उसके देखो फार्मूला ऑडिटिंग, ये बड़े सारे फंक्शन हैं, इनको आपने देख लेना। कैलकुलेशन आ गया, फिर आ गया वॉच विंडो, कैलकुलेशन ऑप्शंस, कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट, जो भी है आप बड़े सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आ गया नेक्स्ट टैब है आपका डाटा। डाटा के अंदर देखो ढेरों ऑप्शन जो है आपको डाटा के रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आ गया गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, कि आप डाटा अपना डाटा जो है कहाँ से लेना चाहते हो। सबसे पहले है गेट डाटा। यहाँ पर देखो कितने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आप अपना डाटा कहाँ से लेना चाहते हो। तो फ्रॉम फाइल से लेना चाहते हो, डाटाबेस से, किसी एप्लीकेशन से, या कहीं डाटा सोर्स सेटिंग है, या क्वेरी ऑप्शन से, बड़े सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आएगा फ्रॉम टेक्स्ट और CSV, ये भी एक नया ऑप्शन है इसके अंदर। अगर आप उसको यूज़ करना चाहो तो यहाँ पर पॉपअप खुलेगा। अगर आपके पास कोई CSV फाइल है तो आप उसे यहाँ से चूज़ करके जो है वहाँ से डाटा आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आएगा फ्रॉम वेब, कि वेबसाइट से कोई आपको डाटा निकालना है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। फ्रॉम टेबल, टेबल से कोई आपके पास क्रिएटेड टेबल है पहला कोई, वहाँ से आप ले सकते हो। बड़े सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हो और ट्राई भी कर सकते हो। उसके बाद है क्वेरीज एंड कनेक्शन, चेक कर लेना इसके बारे में। उसके बाद है सॉर्ट एंड फिल्टर, ये भी मैंने आपको पहले वाले टैब में शायद होम में या इंसर्ट में वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इस पर भी आपको डाटा टैब में भी ये वाले ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आ गया डाटा टूल्स, ये बड़े अच्छे और बहुत ही काम और बेहतरीन जो है टूल हैं। सबसे पहले आ गया टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम होता है कि कोई आपके पास रॉ डाटा टेक्स्ट में दिया है तो उसको जो है कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप जो है इस पर कर सकते हो। फ्लैश फिल है, ऑटोमेटिक कंट्रोल ई करने पर जो है वो फ्लैश फिल हो जाता है। रिमूव डुप्लीकेट, अगर आपके हज़ारों वैल्यूज़ हैं उसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ है आपको लगता है, इस पर क्लिक करने पर आपकी जो है जितनी भी डाटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं डिलीट हो जाएंगी। डाटा वैलिडेशन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कोई कंडीशन लगा करके आपने जो है काम करना है वो आप यहाँ पर काम कर सकते हो। आपको जो है सर्कल इनवैलिड डेट है, क्लियर वैलिडेशन है, अगर आपने कहीं वैलिडेशन लगाई हुई है उसको क्लियर करना चाहते हो, इस पर क्लिक करो तो आप जो है उस वैलिडेशन को जो है क्लियर भी कर सकते हो। उसके बाद कंसोलिडेट है, डाटा मॉड्यूल है, एनालिसिस है, ग्रुप है, अनग्रुप है, सब टोटल है, बड़े सारे ऑप्शन हैं। आप जो है काम, मैंने पहले ही आपको कहा कि आप अगर इंटरेस्टेड हो एक्सेल में, तो अगर आपको शौक है एक्सेल में काम करने का, तो किसी भी प्रकार का आपको जो है फंक्शन ऐसा नहीं लगता कि आपको जो है वो मुझे ज़रूरत थी और एक्सेल में नहीं है, ढेरों फंक्शन है। उसके बाद आ गया हमारा रिव्यू वाला टैब। उसमें देखो सबसे पहले प्रूफिंग है। फिर प्रूफिंग का मतलब होता है कि जो आपने टेक्स्ट इंसर्ट किया उसमें कुछ जो है स्पेलिंग गलत भी हो सकते हैं, आपकी डिक्शनरी में है मगर आपकी एक्सेल की डिक्शनरी के साथ जो है आपका टेक्स्ट लिखा हो मैच नहीं करता, उसको जो है आप इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्ट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है यहाँ पर डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस पे क्लिक कर देता हूँ, ये आ जाएगा आपको विंडो। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको बताता है कि ये आपको चाहिए या इनको इग्नोर करना, तो आप जो है इग्नोर वंस, एक बार इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर ऑल कि सारे के सारे आप इग्नोर करना चाहते हो, या सारे के सारे जो है ऐड टू डिक्शनरी, कि आपको इतना तो मालूम होगा कि एक्सेल के अंदर जो MS ऑफिस है उसके अंदर जो डिक्शनरी है अमेरिकन डिक्शनरी बाय डिफ़ॉल्ट जो लोड होती है, तो कुछ वर्ड जो है हमारे इंडियन और उनकी डिक्शनरी के साथ मैच नहीं होते, इसलिए जो हमारे वहाँ पर कहीं टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है या कोई अंडरलाइन आ जाती है, वो मिसमैच होते हैं, बट उससे कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप उसको वर्ड को जो है अपनी डिक्शनरी में, इस वाली डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड पे क्लिक करके जो है डिक्शनरी में वो वर्ड ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो चेक परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पर चेक, एक्सेसिबिलिटीज़ है, ट्रांसलेट है, आप यहाँ पर बड़े सारे आप ग्रामेटिकल ऑप्शन जो है यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जो भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो अगर आपका जो है ग्रामेटिकल गलत है तो आप उसको यहाँ पर जो है चेक भी कर सकते हो कि मेरे जो ये लाइन लिखी हुई है इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद आएगा कमेंट्स।
कमेंट, न्यू कमेंट, कोई कमेंट आपको यहाँ पर लिखना है आप दे सकते हो, डिलीट करना है, प्रीवियस पिछला कमेंट कोई आया है बोलने का मतलब अगर आप पिछले कमेंट में जाना चाहते हो उससे पीछे आपको ले जाएगा। अगर आप पीछे हो तो आगे वाले कमेंट में जाना चाहते हो तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट कमेंट पे करना है, या फिर सारे के सारे कमेंट आप जो है अपनी स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो शो कमेंट, और आपको जितने भी कमेंट होंगे आपकी स्क्रीन पे जो है शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आ गया आपका नोट्स। देखो यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, न्यू नोट आपको लिखना है, लिख सकते हो उसको, प्रीवियस कौन सा था, नेक्स्ट कौन सा था, शो करने हैं, शो ऑल करने हैं, या कन्वर्ट टू कमेंट कि आपने कहीं नोट लिखा है उसको कमेंट पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद आ गया देखो प्रोटेक्ट का करने का मतलब यहाँ पर जो है 3-4 आपको जो है ऑप्शन मिलते हैं कि अगर आप शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि आपकी जो पूरी की पूरी शीट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप जो है वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आ गया अलाउ एडिटिंग रेंज, कहने का मतलब जो पहले जो 2 ऑप्शन है उसमें ऐसे प्रोटेक्ट होते हैं, ऐसी प्रोटेक्शन होते हैं कि आप चाहते हो कि मेरी शीट जो यूज़र को दिखाई दे बट आप एडिट ना कर सके, यूज़र एडिट ना कर सके। आपकी वर्कबुक को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो कि आपकी वर्कबुक जो है डिस्प्ले हो जाए बट आप उस वर्कबुक के अंदर किसी भी शीट में जो है आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आप वो एक्सेस देना चाहो तो दे सकते हो, अगर आप वो भी लॉक करना चाहो तो आप जो है इस प्रोटेक्ट वर्कबुक या प्रोटेक्ट शीट से जो है अपनी पूरी की पूरी शीट जो है लॉक कर सकते हो, खुलेगी भी नहीं। मगर याद रखना प्रोटेक्ट करने से पहले जो आप पासवर्ड इस पर दोगे तो वो आपने डायरी पे लिख लेना, अगर भूल जाओगे तो उसे ओपन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आ गया अलाउ एडिट रेंज, मतलब कि आप किसी को जो है रेंज जो है एडिट करना चाहते हो तो वो भी आप किसी को जो है अलाउ करके दे सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आ गया अनशेयर वर्कबुक कि आप जो है किसी अपनी जो है वर्कबुक किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, अगर की हुई है तो उसे अनशेयर कर दो, यहाँ से जो है आपको ये वाला टैब उस वक्त ओपन हो जाएगा जब आपने अपनी वर्कबुक जो है किसी के साथ शेयर की होगी। उसके बाद देखो यहाँ पर आ गया हाइड लिंक, कहने का मतलब कि जितने भी आपने लिंक आपने अपनी शीट पे लगाए हैं या वर्कबुक में लगाए हैं तो आप यहाँ से जो है उनको हाइड कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और डिलीट ऑल लिंक इन वर्कबुक। अगर आपने वर्कबुक में जितने भी लिंक लगाए हैं अगर उन सबको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से जो है आप उनको डिलीट भी कर सकते हो। तो ये है रिव्यू वाला टैब, इसके अंदर जो है मैंने आपको एक एक डिटेल इस पे क्या मैंने पूरे के पूरे मेनू जो है आपको एक एक डिटेल में जो है आपको उसको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आ गया व्यू आपको कहने का मतलब कि आप अपनी वर्कशीट को जो है किस ढंग से देखना चाहते हो। सबसे पहले आपका शीट का व्यू यहाँ पर जो है आप देख सकते हो। उसके बाद आ गया वर्कबुक व्यूज़ कि आप अपनी वर्कबुक को जो है किस तरह से व्यू उसका देखना चाहते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ गया नॉर्मल जो अभी मेरे प्रीव्यू में दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर शीट पे दिखा दे रहे हैं नॉर्मल व्यू है। अगर आप पेज ब्रेक प्रीव्यू करना चाहते हो इक्वल करेंगे तो आपका जो है इस तरह से पेज ब्रेक हो जाएगा, आपको जो है ये ब्लू कलर की लाइनें आएगी, इनको जो है आपने सेट करके एडजस्ट करके रख लेना। आपको यहाँ पर अगर कितना डाटा आपको किस पेज में चाहिए, पहले वाले पेज में चाहिए, सेकंड वाले पेज में चाहिए, वो आप पेज ब्रेक प्रीव्यू से जो है आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको वापस नॉर्मल पे जाना तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी शीट जो है नॉर्मल व्यू में दिखना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आएगा पेज लेआउट और कस्टम व्यू। अगर आपको अपने नॉर्मल पेज लेआउट में काम करना है तो आप पेज लेआउट पे करो। आपको जैसे पता है कि पेज लेआउट पे क्या होता है, A4 साइज़ का पेज होता है, उस पर हमेशा हम पेज लेआउट पे ही काम करते हैं। और उसके बाद आ गया कस्टम व्यू, आप इस पर क्लिक करने पर जो है आप अपनी मर्जी से अपने तरीके से जो है अपना शीट का जो है व्यू कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो आप जो है यहाँ क्लोज भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद आ गया शो वाले ग्रुप के अंदर देखो पहला है नेविगेशन टैब। मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, राइट साइड पे जो है टैब खुलता है, नेविगेशन टैब पैन जो है यहाँ पर खुलता है। इसके अंदर आपको बताता है कि आपके वर्कबुक में कितनी शीटें हैं और हर एक शीट पे जो है कहाँ पर कौन कौन सा डाटा आपने जो है सेट करके रखा हुआ, बोल्ड करके रखा है या कोई टेबल बना के रखा है या कोई आपने उसको जो मर्ज करके रखा हुआ, हर एक शीट पे जो है आपको दिखा देगा। यहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करने पर जो है उस शीट पे चले जाओगे, उस डाटा पे भी आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो नेविगेशन पैन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका आप रूलर्स क्योंकि आपको जो है एक्सेल में रूलर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जो है यहाँ पर डिसेबल है। उसके बाद आ गया ग्रिड लाइंस, यहाँ पर इसको अनचेक कर दो तो आपको जो है ग्रिड लाइंस नहीं दिखेंगी। ये मैंने आपको पहले भी आपको बताया है।
इस पर मैं क्लिक करूँगा, ग्रिड लाइन्स हमारे को ज़रूरत होती है, हमारे को चाहिए होती है। उसके बाद आएगा फार्मूला बार। फार्मूला बार अगर आपको नहीं देखना है तो आप इस पर अनचेक कर दो, आपको फार्मूला बार नहीं देखने को मिलेगी। हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स आपको मैंने पहले ही बता दिया, हेडिंग होते हैं ABC और जो रो का नंबर होते हैं दे आर नोन एज हेडिंग। डेट, टाइप, आइकन्स, फोकस सेल। फोकस सेल का मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने रखा, ये देखो इसका सबसे बढ़िया और अच्छा फार्मूला मतलब एक ट्रिक है, इसको कहते हैं मैं जहाँ पर रखूँगा उस सेल का जो है आपको बता देगा कि आपका सेल जो है किस कॉलम से और किस रो के साथ जो है कंबाइन करके इंटरसेक्शन पॉइंट जो है बना रहा है। ये जो है कहीं भी ओल्ड वर्जन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये सिर्फ लेटेस्ट वाले वर्जन में, पेड वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको यहाँ से जो है इसको हटा देना है एक बार। ये आ गया आपका फोकस वाला सेल, ये बढ़िया ऑप्शन है, ये देखने को अच्छा भी लगता है। उसके बाद आएगा जूम ग्रुप। जूम ग्रुप का होता है कि आप जो है अपनी शीट को कितना जूम और कितना आप जो है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो है जूम करके देखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आएगा जूम टू सिलेक्शन, आप किसी डाटा को सिलेक्ट करके भी उसे भी जूम करके जो है देख सकते हो। ये थे वर्कबुक व्यू, शोज और जूम। उसके बाद आ गया विंडो, मतलब कि आप जो है अपनी वर्कबुक के अंदर कौन कौन सी विंडोज़ और कितनी विंडोज़ जो है देखना चाहते हो। पहला आ गया न्यू विंडो, इस पर क्लिक करेंगे आपके पास जो है एक विंडो और खुल जाएगी। आप मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अरेंज ऑल, जितनी भी विंडोज़ हैं उनको आप अरेंज ऑल करना चाहते हो, लेफ्ट साइड रखना चाहते हो, राइट साइड, टॉप में, जहाँ पर भी आप रखना चाहो तो आप अरेंज ऑल करके ऑटोमेटिकली वहाँ पर हो जाएंगी। ये कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हो। उसके बाद हो गया फ्रीज पैन, आप जो है अपने पैन जो विंडोज़ हैं उनको जो फ्रीज भी कर सकते हो। नीचे अगर है तो उसको स्क्रॉल करना चाहते हो तो आप स्क्रॉल भी कर सकते हो, रोकना चाहते हो तो रोक भी यहाँ से सकते हो। उसके बाद आएगा स्प्लिट हाइड कर सकते हो, अगर आपने हाइड किया तो आपके पास ऑप्शन अनहाइड इनेबल हो जाएगी। तो अनहाइड जब आपकी हो जाएगी तो आपकी जो है अनहाइड डिसेबल हो जाएगी, हाइड जो है इनेबल हो जाएगी। उसके बाद आ गया था यहाँ पर देखो व्यू साइड बाय साइड, स्विच विंडो, किस विंडो पे आपने जाना है। इस वक्त मेरे पास दो वर्क बुकें जो खुली हैं, बुक नंबर 2 है और बुक नंबर 1 और 2 है। किस पे जाना चाहते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके जो है आप नेक्स्ट वर्क बुक पे जो है यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद आ गया मैक्रोज, व्यू मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रोज, आप यहाँ पर जो है अपने मैक्रोज भी अपने सुविधा अनुसार जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद आ गया यहाँ पर देखो ऑटोमेट टैब। ऑटोमेट टैब और हेल्प टैब और एक्रोपैड टैब जो है इतने कोई खास नहीं है, इसको जो है आपने अपने सुविधा अनुसार जो है इनको जो टाइम लगे तो इनको ज़रूर आपने देख लेना, हो सकता है कहीं ना कहीं जो है काम आ जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इसमें जो है मैंने आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो 365 है उसके बारे में जो है मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो आप खुद भी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले जो मतलब फंक्शंस होते हैं उनको करने से पहले आपको जो है मालूम होना चाहिए कि आपका जो है एक्सेल है उसका ओवरव्यू क्या है और उसका जो फंक्शन है किस तरह से काम करता है, या कौन से उसके अंदर इनबिल्ट जो है फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है और औरों के साथ जो है अपने यहाँ से सीखे हुए टिप्स जो है दूसरों के साथ भी शेयर करने हैं। तो मिलते हैं एक और ऐसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के साथ। याद रखना है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके बाय।